हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए साल का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर क्लर्क या फिर जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार इस पोस्ट के ऊपर 8283 निकली है, जो कि पिछले 3 सालों में इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। दोस्तों, 2023 की ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट साबित होगी, क्योंकि दोस्तों इस साल किसी भी पोस्ट के ऊपर एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकली। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन में खुद को झोंक दीजिए, चाहे डेली 8, 10, 12 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, पढ़ो। ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी मैं तो आपके साथ हूं ही। दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बेस्ट पोस्ट में कोई और मानता ही नहीं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी डाउट्स आपके डिटेल के साथ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बता ही चुका हूं, ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी निकल के आई है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जिसमें हमारी पोस्ट निकली है जूनियर एसोसिएट की। पोस्ट का नेचर है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जो कि क्लरिकल कैडर की पोस्ट है, इसलिए हम इसको क्लर्क की पोस्ट बोल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी कैटेगरी को कंबाइन करके 8283 निकली है। ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है ही, साथ ही स्टेट वाइज और सर्किल वाइज भी डिवाइडेड है। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है कि भाई किस सर्किल से, किस स्टेट से, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह होता है कि यहां पर आपको जॉब लोकेशन मतलब पोस्टिंग लोकेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। जिस भी सर्किल से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फाइनली जॉब लोकेशन आपकी वहीं पर रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो भाई फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये मेक श्योर जरूर कर लीजिएगा कि भाई जिस सर्किल के, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, आपकी कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वहां पर कितनी निकली हुई है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनती है ना, वो सर्किल वाइज और स्टेट वाइज बनती है। फाइनली बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी आज से यानी कि 17 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 दिसंबर 2023 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जनवरी 2024 को कराया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए 27 दिसंबर 2023 को जारी हो जाएंगे। फॉर्म फीस बिल्कुल रीजनेबल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी, पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 20 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 28 ईयर होती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अप्रैल 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अप्रैल 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ओबीसी, एसटीएससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटीएससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी होगी, उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। आपके बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको प्रीलिमिनरी एग्जाम बोला गया है। स्टेज सेकंड में आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इन्हीं के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका प्री एग्जाम होगा, यह आपका जनवरी मंथ के अंदर हो जाएगा। प्री एग्जाम आपका टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का है।
30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट आपके पास रहेगी। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट यहां पर आपको मिलेगी। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट यहां पर आपको मिलने वाली है। इसी के बेसिस पर प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा होगी। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। साथ ही दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा वो बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में तो रहेगा ही, साथ ही आपका रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी कि जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मान के चलिए बिलोंग तो आप करते हो दिल्ली से, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो गुजरात से, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती है, तो आपको गुजराती लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। इस बार वैकेंसीज काफी ठीक ठाक है, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ आपकी काफी नीचे ही रहने वाली है। प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है। प्री एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। फाइनली बात करते हैं फेज सेकंड मेंस एग्जाम के बारे में, जो कि टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। 35 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 45 मिनट आपके पास रहेगी। चौथा सेक्शन हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर आएंगे, 45 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 190 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 200 इसलिए क्योंकि रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन 50 क्वेश्चन है, 60 नंबर आपको दिए जाते हैं। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम की जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन हो जाती है वो 2 घंटा 40 मिनट आपकी हो जाती है। क्लियर है? इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा गया है। आगे बढ़ने से एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हो। अपने आसपास के शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। जाहिर सी बात है, फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, और ये फाइनल मेरिट आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। मेंस एग्जाम 200 नंबर का था, तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। ये फाइनल कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज तो रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के अलग अलग रहेगी। साथ ही ये फाइनल कट ऑफ आपकी सर्किल वाइज भी रहने वाली है कि भाई जो दिल्ली लखनऊ सर्किल है इसकी कट ऑफ ये रहेगी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की, गुजरात की कट ऑफ ये रहने वाली है, वेस्टर्न नॉर्दर्न की कट ऑफ ये रहने वाली है। ठीक है, तो भाई जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा वहां पर उस सर्किल की कट ऑफ आपको देखनी है कि भाई मेरे मार्क्स इतने हैं और इस सर्किल की इस कैटेगरी से ये कट ऑफ गई है, तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है फिर नहीं हो चुका है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, एक और पॉइंट यहां पर नोट डाउन करने वाला है। इसमें एक चीज कही हुई है नोटिफिकेशन में कि भाई जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान के चलिए आप बिलोंग तो करते हो दिल्ली से, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ सर्किल से। दिल्ली की भी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है और उत्तर प्रदेश की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो कोई इशू नहीं है, आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो दिल्ली से और फॉर्म अप्लाई कर रहे हो गुजरात से, गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो यहां पर आपको गुजराती लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, या तो 10वीं 12वीं में गुजराती सब्जेक्ट उस लोकल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट आपके पास हो, या फिर लोकल लैंग्वेज का आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो अदर स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये केवल बेसिक सा होता है, इसको आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे अगर उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की थोड़ी बहुत भी समझ आपको है। वहां पर यही होता है कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज रीड करके दिखानी होती है, आपको लिख के दिखाना होता है, थोड़ा सा बात करके दिखाना होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। कोई भी नंबर आपको इस लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए नहीं दिए जाते, ठीक है। बाकी अगर आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज हिंदी है या फिर आपके स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन आप अपने ही स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपको किसी भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, सिंपली आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 37,000 प्लस के आसपास रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। जो आपकी मेट्रो सिटीज है वहां पर आपकी 37 से 38,000 सैलरी रहेगी। देखिए दोस्तों शहर वाइज, सिटी वाइज, पोस्टिंग लोकेशन वाइज आपकी सैलरी वेरी करती है, ठीक है। जो थोड़े रूरल एरियाज है, जो सस्ते एरियाज है, जहां पर खर्च कम है, वहां पर सैलरी में थोड़ा सा कम डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि थोड़ी सी कम हो सकती है। बाकी सैलरी आपकी ठीक ठाक हो चुकी है, 37 से 38,000 हो चुके हैं। और नेक्स्ट ईयर के मिड में आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो 50% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। तो नेक्स्ट ईयर आपको सैलरी काफी बढ़ के मिलेगी, आपकी सैलरी 40,000 तक पहुंच जाएगी। तो सैलरी इस पोस्ट के ऊपर काफी अच्छी हो चुकी है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 37 से 38,000 सैलरी काफी बढ़िया होती है। देखिए दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपका 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। केवल 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के टाइम पर आपको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में ही आपको बता दिया है। भले ही ये पोस्ट हमारी जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की हो, लेकिन ये क्लरिकल कैडर की पोस्ट है, यानी कि आपको क्लर्क का काम करना पड़ेगा। आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपको फील्ड ड्यूटी या फिर फिजिकल काम नहीं करना होता है। जो भाई एसबीआई की ब्रांचेस है वहां पर आप काम करते हो, ठीक है। ज्यादातर आप कस्टमर सपोर्ट और सेल्स के लिए काम करते हो, ये आपको डिपार्टमेंट मिलेगा एसबीआई के अंदर। ज्यादातर आपका क्लरिकल काम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड काम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काम रहेगा। सिंपल है, बढ़िया काम है। एसबीआई का नाम है अपने आप में, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, आपको एसबीआई को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। और इस बार तो वैकेंसीज भी इतनी बढ़िया, और भाई प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। 4 से 5 साल के अंदर ही आप क्लर्क की पोस्ट से, यानी कि जूनियर एसोसिएट की पोस्ट से आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, ठीक है। ये देखने को मिला है, जिन लोगों ने 2015, 16, 17 में सिलेक्शन लिया था वो असिस्टेंट मैनेजर तक की पोस्ट के ऊपर पहुंच गया। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक की पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो, जहां पर सैलरी आपकी 60 से 70,000 हो जाती है। तो भाई प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन है। जॉब लोकेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी चॉइस के बेसिस पर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। जिस सर्कल से, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आप अदर स्टेट से, आप अदर सर्किल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जाने से पहले एक और चीज आपको याद दिला दूं, वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ की ये जो करंट अफेयर के ओवरडोज मैगजीन है, जिसमें हमने पूरे साल का इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर कर रखा है, इनके ऊपर हमने हैवी डिस्काउंट अप्लाई कर दिया है। चाहे आपका इंग्लिश एडिशन हो या फिर हिंदी एडिशन हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज करने पर आपको काफी हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साल खत्म होने जा रहा है, तो भाई पूरे साल का करंट अफेयर कवर करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी सभी जानकारी के लिए, लेटेस्ट और इंस्टेंट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोनू अलाउद्दीन के नाम से मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।